नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल 28 जनवरी को हस्बैंड का बर्थडे था, पतिदेव का जन्म दिवस था। तो हमने डिसाइड किया कि हमारे घर से कुछ किलोमीटर दूर 15-20 किलोमीटर दूर एक गौशाला है। तो हम गौशाला में जाएंगे और गायों के लिए कुछ गुड़ वगैरह लेके जाएंगे। तो पतिदेव की इच्छा थी तो मैंने कहा चलिए फिर चलते हैं। तो मैंने पहले सुबह उठ के कुछ खाना वाना बना लिया था, उसके बाद में हम निकले क्योंकि हमको ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 घंटे में हमें वापस आना ही था। तो फिर हम वहाँ निकले, पास में सालावास गांव है, ये गांव में हम पहुँच गए। और गौशाला का हमने सुना था लेकिन इस गौशाला में हम कभी गए नहीं थे। तो हम एक दो जगह रुके, हमने लोगों से पूछा, पूछते पूछते हम गांव से होकर के गुजरे। एक्चुअल में इस गांव में 28 तारीख को मार्केट भी बंद रहता है, तो काफ़ी दुकानें बंद थी, छोटा गांव है। और यहाँ की दरियाँ बहुत फेमस है, यहाँ दरियाँ बुनी जाती है, यहाँ हथकरघा लगा हुआ है। देखिए ये गांव है, पास में खेत है। और इस तरह से हम पूछते पूछते आगे की तरफ चलते गए। और मौसम कल ठीक था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी और बादल ज़रूर थे लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा नहीं थी। एक दो जगह हम रुके और हमने पता किया। तो ये किराने वाले भैया को यहाँ हमने पूछा, उन्होंने हमें बता दिया कि गौशाला आ गई है। और यहाँ हम आ गए गौशाला के पास में। तो ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये गौशाला की ही बिल्डिंग है, इन्होंने बड़ा गेट बना रखा है। तो फिर हम यहाँ आ गए और ज़्यादा गांव के लगभग बाहर की तरफ ही है गौशाला, लगभग ओपन जगह में ही होती है क्योंकि जगह बड़ी चाहिए, तो शहर के मध्य नहीं रहती है। ये देखिए यहाँ पे हम अब उतरे हैं गाड़ी से और गाड़ी के पीछे डिक्की में से गुड़ का जो कार्टून है वो निकलवाया है। और ये जो है अंकल जी, ये यहाँ के सेवा भाव करते हैं, गायों की देखभाल करते हैं। और यहाँ देखिए ये गौशाला का अंदर का दृश्य है। तो हमने उन्हें गुड़ ला के यहाँ दे दिया था। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपने हाथों से खिलाइए, तो फिर मैंने कहा ठीक है हम खिला लेते हैं। तो एक बर्तन में गुड़ उन्होंने निकाल के दिया, कटा, लगभग 40 किलो का ये कार्टून था। तो फिर हम गए गायों के पास, फिर गायों को हमने गुड़ देना शुरू किया। पहले हमें लगा थोड़ी गाय है लेकिन लगभग 400 450 गाय थी। तो यानी ऐसा कि एक एक डली भी गुड़ की सब गायों को हिस्से में नहीं आ सकती थी। हमें ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि इतनी गाय होगी। फिर बहुत मतलब ऐसे आ गई एकदम से कि खिलाओ खिलाओ, लेकिन हमें अच्छा लगा उन्हें खिला करके। वो पीछे भी खूब गाय थी, आप देखेंगे आगे वाले सीन में तो आप देखेंगे खूब गाय थी, मतलब देखिए इतनी सारी आने लग गई। कहते हैं बहुत लोग यहाँ आते हैं, सेवा भाव से गायों के लिए देते हैं, सब्जियों का चारा, हरा चारा, सूखा चारा, सब कुछ यहाँ पे दान दे के जाते हैं। पहले हमने सोचा थोड़ा गुड़ अभी दे देते हैं, बाकी आप दे देना। फिर खाली हो गया पूरा ही, तो मैंने कहा नहीं अब आप पूरा ही दे दो, हम खिला देंगे, इनको खिला के ही जाएंगे। देखिए आप कितनी गाय है यहाँ पे, यहाँ बीमार गाय भी है, यहाँ पे स्वस्थ गाय भी है, दुधारू भी है, बूढ़ी गायें भी है, ये लोग सेवा करते हैं, इलाज करवाते हैं। तो हमने कहा कि हम ज़रूर आगे भी आते रहेंगे, कम से कम गायों की सेवा करना अच्छा रहता है, किसी भी जानवर की सेवा करो उन्हें। तो देखिए यहाँ मैंने हाथ से इन्हें खिलाया, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे तो बचपन से आदत है, हमारे घर पे भी गायें थी। तो इस तरीके से वो देखो एक कौवा आके यहाँ बैठा और हमने गायों को गुड़ खिलाया। फिर हम इनको दे करके फिर हम वापस गए। फिर थोड़ी हमने बातचीत की, पानी पिया और बातचीत करी, भाई कब से हैं, कितने सालों से चला रहे हैं। यहाँ पे पक्षियों के लिए चुग्गा घर भी बना हुआ है। तो हमने डिसाइड किया कि अगली बार आएंगे तो हम दाने वगैरह पक्षियों के लिए लेके आएंगे। और इस तरीके से हमने यहाँ पे बातचीत की। आगे वाले वीडियो में इनसे बातचीत का हिस्सा है। आपका नाम कहिए। विजय राम जी। और 22 साल ओटिस काम करो आप। 22 साल हो गया अपना। और आप रे श्रीमती जी है साथ, आप नाम सा बिरजू देवी। अच्छा बिरजू देवी जी, आप गायों की सेवा करिया करो। भेंट करे मतलब गाय दवा मतलब गोद में लो। मतलब उन्होंने कई तरीकों है। तरीका तो यह है कि मतलब कोई गाय वास्ते मतलब चारों कोई भेड़ दे, कोई 11,000 दे, कोई 21,000 गाय वास्ते। हाँ। और गाय गोद लेने से आता भी है।